हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है नवजात शिशु की परिचर्या है। तो देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु दिया गया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें बताया गया है कि शिशु के स्वास्थ्य विकास के लिए ध्यान देने योग्य बातें। शिशु के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो कौन कौन सी बातें हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, तो इस पर हम लोग ध्यान देते हैं और समझते हैं। आगे कि शिशु के स्वस्थ विकास के लिए उसके भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिशु को जहाँ तक हो सके माता का दूध ही पिलाना चाहिए। तत्पश्चात उसे डकार अवश्य दिलवाना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि शिशु को स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए उनकी भोजन पर ध्यान देना चाहिए और शिशु को जहाँ तक हो सके माता का दूध ही पिलाना चाहिए और उन्हें दूध पिलाने के बाद डकार अवश्य दिलाना चाहिए। शिशु को हल्के सूती तथा ढीले वस्त्र पहनाने चाहिए। कैसे वस्त्र होने चाहिए? सूती और हल्के ढीले होने चाहिए। शिशु को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। शिशु के हाथ, पैर, शरीर तथा मुंह की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसलिए कि बच्चे मुंह में हाथ डालते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ता है। इसकी वजह से हाथ, पैर और मुंह की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। शिशु की बोतल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बोतल को गर्म पानी में धोना चाहिए। जिस बोतल से दूध पिलाया जाता है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो क्या है कि गर्म पानी से बोतल को समय समय पर धोना चाहिए। माता को किन अवस्थाओं में स्तनपान नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है कि क्षय रोग से ग्रसित माता को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अगर कोई माता अगर क्षय रोग से पीड़ित है तो बच्चों को स्तनपान नहीं कराएंगे। आगे है कि सेकंड पॉइंट की लंबी अवधि वाले ज्वर से ग्रसित माता को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर लंबे समय से बुखार आ रहा है, ज्वर आ रहा है, तो उन्हें क्या बच्चे की स्तनपान नहीं कराना चाहिए। रक्तस्राव अधिक हो जाने पर भी शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहिए। माता यदि सिफिलिस रोग से पीड़ित हो तो दूध नहीं पिलाना चाहिए। अत्यधिक क्रोधी या दयालु, भयातुर या संतापी माता को भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। आगे है कि बोतल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। तो प्रथम ठंडे पानी में बोतल धोनी चाहिए, तदुपरांत साबुन व गर्म पानी में धोने चाहिए। प्रथम पहले क्या करेंगे, ठंडे पानी में बोतल को धोएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा गर्म पानी करके साबुन से उसे धो लेंगे। दिन में एक बार तो अवश्य बोतल को भगोने में उबलने देना चाहिए। जो बोतल उसे एक बार उबाले हुए पानी में उसे अवश्य धुलना चाहिए। निप्पल की स्वच्छता कैसे रखेंगे? तो निप्पल जो है दोनों ओर नमक डालकर धोना चाहिए। निप्पल को उबालना नहीं चाहिए। निप्पल को सदा चौड़े मुंह की बोतल जार अथवा प्लेट से ढककर रखना चाहिए। इसलिए कि बच्चों को दूध पिलाना होता है तो निप्पल अगर खुला रहेगा तो बैक्टीरिया उस पर जाएगा। तो इसकी वजह से आप चौड़े मुंह वाले जो भी बर्तन होते हैं उसको ढक कर रखना चाहिए। और जो निप्पल है गर्म पानी में ख़राब हो जाएगा, इसकी वजह से उसमें गर्म पानी में नहीं उबालना चाहिए। उसे क्या है कि निप्पल को दोनों ओर से नमक डालकर धो लेना चाहिए। अब देखते हैं आगे पॉइंट है आपका, क्या पॉइंट में क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? तो जन्म से 2 माह तक की होती है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होना चाहिए? तो कितना है? 3.3 और 350 है आपका, क्या है 350 kg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो जब उसमें स्पंदन रुक जाए उसके बाद क्या है कि नाल को काटना चाहिए। बी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका इनमें से वजन उससे कम होता है। तो 350 kg से क्या है कम होता है तो क्या है वह अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? तो जन्म से 2 माह तक की होती है। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है तो कितना होता है?
3 किलो 350 ग्राम होता है। 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो जब उसमें स्पंदन रुक जाए। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम हो। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कम हो, तो 3.5 kg से कम हो तो क्या होता है, वो अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो 4 इंच की दूरी पे बांधना चाहिए। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का प्रारंभिक आहार होता है तो माँ का दूध होता है। 20 का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व दूध से प्राप्त नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु दिन भर में सोता है तो कितने घंटे? 18 से 20 घंटे नवजात शिशु दिन भर में सोता है, और बच्चा जितना सोएगा उसका विकास उतने अच्छी तरीके से होगा। आगे क्वेश्चन है कि जन्म के उपरांत नवजात शिशु के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य है, तो क्या अनिवार्य है? फेफड़ों में श्वसन क्रिया कराना। जन्म के समय बच्चे को रुलाया जाता है कि उनका क्या है, श्वसन क्रिया कराने के लिए। तो जन्म के उपरांत नवजात शिशु का जो सर्वप्रथम अनिवार्य कार्य होता है फेफड़ों से श्वसन क्रिया कराना। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के फेफड़े होने चाहिए तो कैसे? नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए? कपड़े मुलायम सूती होने चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि शिशुओं के वस्त्र होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए? तो ढीले ढाले होने चाहिए। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम पोषक तत्व की आवश्यकता होती है दांतों को स्वस्थ रखने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि शिशु का पहला मलत्याग कैसा होता है? तो काला, गाढ़ा काले रंग का, चिकना व चिपचिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकोनियम क्या है? तो मेकोनियम क्या है? शिशु का एक प्रथम मल्ल है, उसे मीकोनियम कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रसव उपरांत माता के स्तनों में से एक तरल पदार्थ निकलता है, तो क्या यह प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है, या पीले रंग का पदार्थ होता है, या पाचन क्रिया को ठीक रखता है? उपयुक्त सभी के अंतर्गत आएंगे। आगे क्वेश्चन है कि शिशु के लिए माता का दूध सर्वोत्तम क्यों माना जाता है? उसमें पर्याप्त पौष्टिक तत्व होती है, इसके संक्रमित होने का भय नहीं रहता है, पतला द्रव होता है जिससे आसानी से पचाया जा सकता है। उपयुक्त सभी सर्वोत्तम के अंतर्गत आते हैं। माता को कब स्तनपान नहीं कराना चाहिए? तो अत्यधिक क्रोधी, श्यालु, भयातुर या संतापी माता हो, या यदि वह सिफिलिस से रोग से पीड़ित हो, या संक्रमित रोग से ग्रसित हो। तो इन सभी में क्या है, माता को स्तनपान बच्चे को नहीं कराना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि बच्चे को डकार क्यों दिलवाना चाहिए? तो बच्चे को दूध पिलाते समय वायु के चले जाने पर उसे निकालने के लिए बच्चे को डकार दिलाना आवश्यक होता है। आगे क्वेश्चन है ग्लेस्को बेबी फूड हार्लिक्स किससे संबंधित कंपनियां हैं? यह ऊपरी सूखा दूध से संबंधित कंपनियां हैं। ऊपरी सूखा दूध से संबंधित कंपनियां हैं। आगे क्वेश्चन है कि शिशु को पीने के लिए दिए जाने वाले बोतल के दूध का तापक्रम कितना होना चाहिए? जो बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जाता है तो कितना उसका तापक्रम होना चाहिए? तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निप्पल को स्वच्छ रखने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो उपयुक्त सभी होगा। निप्पल को उबालना नहीं चाहिए, सही बात है। निप्पल को दोनों ओर से नमक लगाकर धोना चाहिए, ये भी सही बात है। निप्पल को प्रयोग करने की तुरंत बाद धो देना चाहिए, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त सभी होगा। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि शिशु के जन्म के दौरान प्राप्त वजन क्या स्थिति रहती है? शिशु के जन्म के दौरान प्राप्त वजन की क्या स्थिति रहती है? तो शुरू में 2 से 3 दिनों में भार रहता है। शुरू में 2-3 दिनों में भार रहता है। जन्म के समय क्या होता है कि जो वजन का भार रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे का वेट कम होने लगता है। बी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि शिशु के नाक साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो रुई की बत्ती बनाकर नाक के छिद्रों में घुमानी चाहिए, इससे क्या होता है शिशु का नाक साफ हो जाता है। यह घरेलू उपयोग है। आगे क्वेश्चन है कि शिशु के नेत्र साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मुलायम रुई को बोरिक लोशन में भिगोकर साफ करना चाहिए शिशु का नेत्र। आगे क्वेश्चन है कि गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो बोरिक लोशन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु का प्रथम स्नान कैसे होना चाहिए?
तो पैर पर आधा लिटाकर शिशु का प्रथम स्नान कराना चाहिए। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि शिशु के जन्म के पश्चात प्रथम कार्य क्या होना चाहिए। तो शिशु के जन्म के पश्चात प्रथम कार्य उसके नाल को बांधना चाहिए। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि शिशु की नाल की कितनी लंबाई होती है। तो 15 से 20 इंच उसकी लंबाई होती है। आगे क्वेश्चन, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ लगा होता है। तो मोम सदृश चिकना पदार्थ शिशु के शरीर पर लगा होता है। शिशु का तकिया कैसा होना चाहिए। तो पतला सरसों का आसानी से सिर से संभालने वाला तकिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ से ही शिशु को कहाँ सुलाना चाहिए। तो अलग पालने में सुलाना चाहिए। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि शिशु को कैसे स्तनपान कराना चाहिए। तो गोदी में बाह पर थोड़ी सिर को ऊंचा रखते हुए शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि यदि शिशु कारणवश माता का दूध शिशु को प्राप्त नहीं होता है तो उसे क्या देना चाहिए। तो उसे पानी के साथ शहद या ग्लूकोज मिलाकर देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि शिशु को जन्म के पश्चात प्रथम रोग प्रतिरोधक टीका लगाया जाता है। तो क्या DPT का टीका लगाया जाता है। 20 का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पूरक पदार्थ नहीं होता है। तो दूध क्या होता है या तरल पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ नहीं होता है। जन्म के बाद बच्चों का रोना आवश्यक है। क्यों रोना आवश्यक है। रोने से फेफड़े फैलते हैं और बच्चे का श्वसन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए आवश्यक होता है। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है, बच्चे को माँ का दूध कब प्रारंभ कराना चाहिए। तो जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध प्रारंभ कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें छोटे हैं लेकिन जो भी क्वेश्चन है मगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।